दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव को लेकर लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है सोनीपत के वार्ड नंबर 12 में। दोस्तों वार्ड नंबर 12 की बात करें, लक्ष्मी नारायण तरेजा लगभग 5 बार के पार्षद रहे हैं। 5 बार यानी कि 25 साल के लगभग इन्होंने जो है वार्ड 12 को दी है और काफी मजबूत जो है दावेदार जो है नजर आ रहे हैं अब की बार भी। और अब की बार की बात करें तो महिला वार्ड में वार्ड 12 अब की बार आ गया है और काफी चेहरे कांग्रेस पार्टी से भी मैदान में, बीजेपी पार्टी से भी मैदान में। ऐसी में हमारी टीम पहुंची लक्ष्मी नारायण तनेजा जी के पास। सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार जी। सर आप लगभग 5 बार के यहाँ पर पार्षद रहे हैं सोनीपत के वार्ड नंबर 12 में, तो अब की बार क्या तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? हम 25 साल से तैयारी में लगे हुए। हमारी तैयारी करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों के बीच में रहते हैं, काम करवाते हैं, हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है जी। तो और चेहरे भी मैदान में है, ऐसे में आप कितना श्योर है टिकट को लेकर के? देखो ये पार्टी का काम है, टिकट किसको दे रहे हैं, जितना कैंडिडेट होगा उनको टिकट मिलेगी, जिसको भी टिकट मिलेगी हम बीजेपी के साथ रहेंगे। बीजेपी जी। हाँ जी। आपका राजनीतिक सफर क्या रहा है? लगभग कितने साल आपको हो गए बीजेपी पार्टी में ही है या पहले कोई और पार्टी आपके पास थी? सन 2000 में मैं एंट्री करी थी, बीजेपी से ही एंट्री करी थी। जब 31 वार्ड होते थे बीजेपी से मैं 4 पार्षद बन के आए थे 31 में से, तब से। और 2000 से 2005 तक मैं पार्षद रहा। 2005 में मेरे खिलाफ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। 2010 में महिला वार्ड हो गया था, मैंने मैडम को लड़वाया। 2005 पे आपको रोकते, 2005 में उस बात करें तो मेरे ख्याल से कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे। तो हाँ जी, कांग्रेस सरकार थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोई आपके खिलाफ ही नहीं खड़ा था? जनता काम को देखती है। अच्छा, काम को बिना काम करने वाला कौन जी सकता है? जनता का प्यार है, प्यार की वजह से हमारा दिल करता है काम करने को। देखिए मैं जब इनसे पहली बार मिली तो काफी सादगी भरे, मतलब ये मुझे ऐसे ही, मैं आज ही पहली बार इनसे मिली हूँ और जो इनके बारे में जानकारी मैंने निकाली थी, मैंने सुना था काफी सिंपल जो है ये रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार रहे। और 2005 का एक किस्सा मेरे को सुनने में ऐसा पहली बार देखने को मिला। कांग्रेस सरकार थी, विपक्ष की सरकार थी और इनके खिलाफ कोई लड़ने वाला भी नहीं था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस बात को कहाँ देखते हैं सर आप? उस टाइम पे कोई उम्मीदवारी टक्कर में नहीं था आपकी? ये तो देखो मजबूत कैंडिडेट के आगे नेचुरली बात है, हमारा साथ पब्लिक के साथ है। पब्लिक हमें प्यार करती है, पब्लिक के हम काम करते हैं, वही प्यार हमारे को, वही विश्वास हमारे को आगे ला जाता है। और उसके बाद क्या रहा? उसके बाद 2010 में महिला वार्ड हो गया था, मेरी मैडम भी राजनीतिक में थी, उनको लड़वाया था, वो भी 70% वोट हमारे को मिले थे हमारे को उस टाइम भी। तो उस टाइम पार्टी ने मेरे को, मैडम को चेयरमैन के लिए कहा, वो चेयरमैन बनी। 2010 से लेकर 15 तक पूरे शहर का काम करवाया हमने जी। तो कितने कुछ विकास कार्य है जब आप लगभग 5 बार जो पार्षद रहे हैं, कितनी कमियां उस टाइम पे थी? कौन कौन से मेन चीज आपने वार्ड वासियों के लिए अभी तक की है? देखो आम आदमी को सड़क, पानी, बिजली चाहिए, वो सब कुछ देने की कोशिश करी है। तो ऐसा कुछ मन में है कि भाई ये रह गया, मुझे ये भी करना था? क्योंकि देखिए 5 बार की अगर बात करें, 25 साल के लगभग हो गया, जो कम नहीं होता अपने आप में। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो काम तो निकलते रहते हैं, तो काम हम पूरे करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक हमारे को जो काम बताती है हम करते हैं। 25 साल से लेकर सुख दुख में साथ रहते हैं हम तो। अच्छा, कभी मतलब आप जनता के बीच में जाते रहते हैं, अक्सर क्या होता है कि चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन आपकी तो मतलब काउंटिंग ही अलग है। लगभग मतलब 5 बार आपको मौका दिया जनता ने, तो कितनी बार जनता से आप मिलते हैं? क्या मीटिंग का टाइम रहता है? कितने जो कॉल आते हैं कौन उठाता है? तो क्या शेड्यूल आपका रहता है और क्यों इतने पसंद किए जाते हो जनता के द्वारा? 25 साल से लगातार जनता के बीच में रहे। आप मेरे वार्डों में जाओ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, लोग ही बता देंगे मैं उनके पास आता था नहीं आता था। अब बिना, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरे को कौन पूछेगा? देखो जनता को चाहिए काम, जब तक बीच में नहीं रहोगे आपको काम कैसे कर पाओगे? लेकिन इलेक्शन में काफी मुसीबतों का सामना भी आपको करने को मिला। हमने सुना कि काफी सारी दिक्कतें जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा क्रिएट की गई थी आपके खिलाफ पहले भी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं किसी बात तो नहीं डरता। अच्छा। मैं जनता से डरता हूँ सिर्फ। अच्छा। और किसी से नहीं डरता। तो अभी की बात करें, करंट की हम बात लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में दिखाई दे रहा है, अंजलि राकेश मदान। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैंने भी सुना है, वो घूम भी रहे हैं, वो बताते हैं कि मेरे को मिले भी थे, कहने लगा जी मैं सेक्टर 15 में रहता हूँ और मैं यहाँ से इलेक्शन में गया। आप लोग जो आपके पास स्टैंप लगाने आएगा, काम बताने के सेक्टर थोड़ा आएगा आपके पास। तो अपनी सोच है उसकी, क्या क्यों लड़ने आ रहा है, कैसे लड़ने आ रहा है, उसकी सोच है।
लेकिन सर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से बड़े बड़े दावे कर रही है, अगर हम बात करें 9 महीने अगर हम पीछे जाएं तो 9 महीने पहले मेयर भी कांग्रेस का था, विधायक भी कांग्रेस का था, अभी करंट में अगर हम आए तो सांसद भी कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में क्या जादू की छड़ी है कांग्रेस के पास जो लगातार फिर से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं? आप संसद की बात कर रहे हो, यहाँ जीतने के बाद मुझे तक लगा नहीं सोनीपत में कभी आए हो, कभी भी नहीं देखा हमने। जनता से पूछो आप, इस मामले में कोई MP आपके एरिया में आया? कोई भी नहीं आया। बाकी कांग्रेस का देखो, पहले मेयर था निखिल मदान जी थे, हमारी बीजेपी पार्टी है, उनके भी काम नहीं रोके, काम उन्होंने, सरकार ने उनको भी काम करने दिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा सरकार देती है जनता के लिए पैसा, वो किस पार्टीबाजी नहीं देखती। पार्टीबाजी होती जब इलेक्शन होता है ना, तब तो पार्टीबाजी देखी जाती है। जब सरकार जनता के लिए पैसे दे रही है तो लगेगा, तो नेचुरली बात है, आम पब्लिक सोचती है, पढ़ा लिखा वोटर समझते हैं कि सरकार पैसे दे रही है। इसी पैसे को देख के, काम को, सरकार के काम देख के, तो निखिल मदान जी हमारी पार्टी को विश्वास जताया कि वहां पे एंट्री करी उन्होंने। लेकिन सर आपकी पार्टी गलत बात नहीं है, आपकी जो पार्टी इतना बुरा कर रही है कांग्रेस के साथ, एक तो बेचारे आप उनके वोट चोरी कर लेते हो, पहली गलत बात तो ये, जो कसर रह गई आप उनके पार्षद भी तोड़ लेते हो, मतलब ये अच्छी बात है आपकी पार्टी की? इतना बड़ा आरोप कांग्रेस वाले जो आप पर लगा रहे हैं। हमारी पार्टी की नीतियां अच्छी है, नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आ रहे हैं, हमको जबरदस्ती करेंगे किसी को लेने? नहीं, कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं आप उनको डरा धमका के ईडी का डर दिखा के तोड़ रहे हो, रही सही कसर आप वोट चोरी कर लेते हो, मतलब क्यों इतना बेचारा कांग्रेस के ज्यादा पैसा कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ईडी सीडी जब काम का इनका रोल, और कोई काम है नहीं इनके पास, जनता का विश्वास उठ चुका है इनके ऊपर, कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ ब्लेम लगा सकते हैं बस। चलो मैं विपक्ष की बात को सही मानती हूँ, मैं एक सवाल और करना चाहती हूँ। चलिए मान लीजिए आप वोट भी चोरी करते हैं, मैं कह रही हूँ सांसद क्यों बनने दिया फिर आपने? संसद हमने देखो सोनीपत में, हमने तो जैसे अब अपने MP साहब बड़ोली जी खड़े हुए थे, यहाँ से 36,000 वोटर जीते थे। अब क्या कारण हुए, देहात में उस टाइम किसान आंदोलन भी चला था, उसका बेनिफिट मिला उसको, क्या हुआ इसके वजह से जनता जानती है। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है, जहाँ जब कांग्रेस जीतती है तो वो कहती है कि हमारी मेहनत है, हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस हारती है तो वोट चोरी, मतलब किस नजरिए से आप देखते हैं एक पार्षद? नहीं, अगर वोट चोरी करनी होती तो सतपाल ब्रह्मचारी कैसे बन जाते, MP कैसे बन जाते? बिल्कुल, ये तो खामखा के ब्लेम में है, कुछ उनके पास मुद्दे ही नहीं है। लेकिन जिस तरीके से लगातार पेंशन के लिए आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, छोटे छोटे मुद्दे को इतना बड़ा जो बनाते हैं कांग्रेस के जो अभी विपक्ष के जो नेता है, लेकिन एक तरफ जनता कह रही है कि सिर्फ आंदोलन करने के नेता रह गए हैं, धरातल पर इनका कोई कार्य नहीं। अभी जिन वार्ड में कांग्रेस के पार्षद थे वहां पर कई वार्डों में, मतलब कई जगह, वार्ड में तो पूरे में कह नहीं सकते, काम भी हुए भी है, लेकिन कई जगह हालत बहुत खराब है। तो क्या किस वजह से आप देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने, हमारे मेयर कोई भी रहो, निखिल मदान जी रहे हो या जैन साहब रहे हो, हर वार्ड में काम हुए हैं। सरकार ये नहीं देखती कि ये कांग्रेस का है पार्षद या बीजेपी का, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लो, हर वार्ड में काम हुए हैं। लेकिन जिन वार्डों में काम हुए भी हैं वो जनता के बीच में नहीं रहे, वो कैंडिडेट जनता हरा देती है, कोई भी हो। अच्छा देखिए, जिस तरीके से गांव की अगर हम बात करें, जिस तरीके जनता अपना सरपंच जो है उनका जनप्रतिनिधि होता है, निगम की बात करें पार्षद जो जनप्रतिनिधि होता है, किस लिए चुनते हैं भाई? जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, मूलभूत सुविधाएं होती हैं वार्डों की है या गाँव की है, वो आगे सरकार तक पहुंच सके। लेकिन जब एक पार्षद फेलियर होता है, काम नहीं करवाता, तो उसमें कहाँ कमी होती है? पार्षद की होती है, सरकार की कमी है कि जनता की कमी है? क्या कहेंगे आप? देखो, कांग्रेस का पार्षद हो या बीजेपी का पार्षद हो, मैं तो साफ स्पष्ट कहूंगा, जो काम करेगा ना वो आगे आएगा, जनता उसको विश्वास करती है जी। जो हारते इसलिए हैं कि वो काम नहीं कर पाते जी। तो पार्षद का कर्तव्य होता है कि जनता के बीच में रहे, उनकी बात को आगे तक पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं पहुंचा पाता जनता उसको सबको सिखा देती है। मेरे को 25 साल हो गए, 25 साल कोई छोटा टर्म नहीं होता, बड़ा लोगों का प्यार और ये विश्वास, मैं उनको विश्वास पे खरा उतरता हूँ। मुझे अभी भी टिकट दे दे, तो मुझे अगर टिकट देंगे, मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि जनता मेरे को धोखा देगी, जनता का विश्वास बना हुआ है जी। अच्छा, अभी आपके वार्ड की बात करें, महिला वार्ड ये हो गया है, तो मेरे ख्याल से मैडम जी जो है मैदान में उतरेंगी, पार्षद भी रही है, चेयरमैन भी रही है, तो कुछ लोग मतलब टोंट भी कस रहे हैं कि भाई मतलब उनको डर कहे कांग्रेस पार्टी का, या कुछ भी कह लें कि चेयरमैन रही है, अब पार्षद की टिकट कैसे लेंगी, चुनाव लड़ेगी। तो इस बात को आप किस नजरिए से देखते हैं? जनता की सेवा ही करनी है या पद देखना है? नहीं, पद नहीं देखना, जो पार्टी हमारे को करने के लिए करेगी,
अगर पार्षद के लिए करेगी तो पार्षद के भी लड़ेंगे, अगर मेयर के लिए हमारे को भी टिकट देगी हम मेयर के लिए भी तैयार है। हमने पांच साल पूरे शहर के अंदर, अब रिकॉर्ड निकाल के देख लो तो 2010 से 15 तक पूरे शहर में कितने विकास हुए, हमने शहर के विकास करवाए हैं। अच्छा, जो आपके मेयर अभी राजीव जैन की बात करें, 9 महीने के लिए उनको बनाया गया था, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमारी टीम जो देख रही है, दिन रात सीनियर नेता होने के बावजूद जनता के बीच में नजर आते हैं, छोटे छोटे मुद्दे करवाते हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं। आप यूं कहिए कि सोनीपत का मन अब की बार राजीव जैन के संग किस नजर से आप देखते हैं, कितनी सच्चाई इस बात में मानते हैं? मेरे हिसाब से जैन साहब ने इतनी मेहनत कर रखी है ना, मुझे नहीं लगता किसी नेता ने इतनी मेहनत कर रहे होंगे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में रह रहे हैं, जनता के काम करवा रहे हैं, तो सफाई अभियान पूरा छेड़ रखा है, विकास कार्य भी चेक करते रहते हैं, काम ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे। मुझे लगता नहीं कि जैन साहब का मुकाबला करने वाला कोई हो। जी, तो अभी कौन से मुद्दे लेकर आप दोबारा जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि देखिए 5 बार का टाइम आपको मिला है, तो अब क्या जनता को कहेंगे कि मैं आपके लिए ये करूंगा? क्या नया लेकर आ रहे हैं? नया क्या होना है? नया तो ये है, देखो आम, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आम पब्लिक को सड़क, पानी, बिजली चाहिए, वो हम पूरा कर रहे हैं। सीवर की समस्या था, सीवर भी दूर कर देते हैं, सीवर नए डलवा दिए हैं, सड़कें बना दी हैं। हर जितने भी पार्क है हमारे, मेरे एरिया में 16 पार्क है, सब में अभी ताजे जिम लगाए, 1,27,00,000 के अभी 10 पार्कों में जिम लगाए। डबल स्टोरी में 2 जिम लगाए हैं, 2 पार्कों में लेडीज पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है, एटलस पार्क है, जैस पार्क है, सब में जिम लगा दिए। लाइब्रेरी है अभी तो कोई आपके वार्ड में? लाइब्रेरी है हमारे जस पार्क में, मानव सेवालाल ने अडॉप्ट कर रखी है, लाइब्रेरी भी है वहाँ पे। अच्छा, जो स्ट्रीट लाइट है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? स्ट्रीट लाइट मुझे तो नहीं लगता कहीं कमी है, कहीं भी कमी नहीं है। आप बेशक आप मेरे एरिया में घूम के देखो, किसी से पूछ को देख लो, हो सकता हो इक्का चुक्की जो अगर लाइट के लिए बोलता हो सकता हो खिलाफ हो, या देखो सारे तो सबको तो खुश नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग हैं उनकी भी हम दूर करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कांग्रेसी है या बीजेपी का है, हमने काम कराने जनता के। देखिए, एक घर में अगर 4 मेंबर है तो वो भी संतुष्ट नहीं हो पाते, और आपके पास तो पूरा वार्ड है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, देखिए गांव में भी आजकल पंचायतें भी जो है गांव में कैमरे लगा रही, किस लिए लगा रही? महिलाओं की सुरक्षा के लिए, चोरी को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए जा रहे हैं हर गली चौक चौराहे पे। लेकिन वार्डों में, सोनीपत की जो वार्ड है, मुझे एक कमी नजर आ रही है, इसमें कहीं हमें सीसीटीवी कैमरे नजर नहीं आ रहे, तो कितना जरूरी आप मानते हैं? अभी फिलहाल मार्केटों में तो कैमरे लगे हैं, और हमारे यहाँ पार्क है सुजान सिंह पार्क में, वहां भी कैमरे लगे हैं। सरकार लगी हुई है काम करने में, जो हो सकता है कर रही है काम। तो अगर आपकी बार आपको मौका मिलता है तो इस तरीके की जो सुविधाएं हैं आप कोशिश करेंगे देने की अपने वार्ड को? जो सरकार की पॉलिसी है, जो हम करवा सकते हैं वो करवाएंगे। अच्छा, कई बार क्या होता है सर, जैसे आप तो पार्षद है, आपसे सवाल पूछना बनता है, सब कुछ हमारा ऑनलाइन हो गया है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को परेशान नहीं होना पड़ता, घर बैठे हमारी सारी चीजें हो रही, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है? घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है, वो जा नहीं पा रहा, कोई अनपढ़ है किसी के घर में, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो ऐसे में क्या कभी कुछ कैंप वगैरह आपने अपने वार्ड में लगवाए? कितनी लगवाए, तो कितनी बार लगवाए, कितनी बार जागरूक किया एक पार्षद होने के नाते? नहीं, कैंप तो जैसे हमारे सोनीपत में आईडी की समस्या थी, हमने कैंप लगवाए हैं, हर वार्डों में कैंप लगे हैं, वहां बैठे बैठे काम करवाए हैं। पेंशन की भी वहीं बैठे बैठे जांच करवाई है, पेंशन भी वहीं बनवाई है। कुछ लोग, पूरी सरकार हेल्प करती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ज्यादा लंबा बातों को हम लेंगे नहीं, क्योंकि लगभग 5 बार के पार्षद जो है लक्ष्मी नारायण तरेजा आज इस वक्त हॉट सीट पर हमारे साथ मौजूद है, और वाकई में काफी सादगी भरी लाइफ जो है इनकी है। लेकिन जनता ने 5 बार इनको अगर पसंद किया है तो कुछ तो खास इनमें जरूर होगा। और देखिए, एक बार का जिक्र मैंने आपको पहले अभी किया है कि कोई टक्कर में था ही नहीं, तो अब की बार देखना है कि मैडम की अगर हम बात करें, महिला वार्ड में आया है, पहले पार्षद भी रही हैं, चेयरमैन भी रही हैं, और अब देखना ये है कि पार्टी कौन से अपने धुरंधर को मैदान में उतारती है। और सभी का एक ही यहाँ पर बात है, जितने भी बंदे उम्मीदवार मैदान में, कि पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसी के साथ है। तो लगातार चुनाव के अपडेट के लिए जुड़े रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।